दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनसीपी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ हुई घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है। एनसीपी दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे निंदनीय और मौजूदा सरकार की साजिश करार दिया। अब जाते जाते जब दिया बुझने वाला होता है, जब उसका तेल ख़त्म होता है तो वो फड़फड़ाता बहुत है। आज वही चीज़ अरविंद केजरीवाल जी के प्रशासन में हमने देखी कि हमारे 7 कैंडिडेटों का नामांकन नहीं भरने देना, ये उस झुंझलाहट का शुरुआत है उसकी कि जिसमें उनको लग रहा है कि ये लोग अगर उनके सामने चुनाव लड़ेंगे तो उनके वो एमएलए और वो खुद हार जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि हमारे 7 कैंडिडेटों को इन्होंने रोकने का काम किया है। चाहे किसी तरीके से रोका, चाहे उन्होंने फ़ीस भी भर दी थी, अपने पेपर भी सबमिट करा दिए, उसके बावजूद भी उनको रिजेक्शन में डालना या पेपर जमा नहीं कराना या उनको गलत तरीके से अलग बिठाना, ये सब कुछ शामिल है उनके उस नाटक में जो वो नाटक अब तक करते आए हैं। लेकिन इससे बचने वाले नहीं हैं। हम लोग इस लड़ाई को सड़क से लेके मैदान तक और न्यायालय तक लेके जाएंगे। अच्छा, तो अभी जैसे एनसीपी का मतलब इलेक्शन अब बहुत ही नज़दीक है, तो कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी अभी बाकी रह रही है? हमारा कार्यकर्ता बड़े जोश में है, बिकॉज़ अभी हमारा कार्यकर्ता ये चाहता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और ये संकल्प दिल्ली ने लिया है। कार्यकर्ता तो उस दिल्ली के नौजवानों के, माताओं बहनों का जो नकली जो सारा सिस्टम चल रहा है, चाहे वो नकली पेंशन बनाने का काम किया अरविंद केजरीवाल के लोगों ने। 80,000 पेंशन ओपन होती हैं अचानक। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों की पेंशन को बंद करके बैठे हुए थे। अचानक चुनाव अनाउंस होता है और वो चुनाव अनाउंस होने के टाइम पे या उससे थोड़े दिन पहले नवंबर में वो डिक्लेयर करते हैं कि हम पेंशन चालू कर रहे हैं बुजुर्गों की, जिसमें पोर्टल खुलता है तो 80,000 पेंशन थी जो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, हमारे लोगों को लाइन में लगवाते हैं अपने एमएलए के यहाँ और उनके नकली फार्म भरवाते हैं ताकि वो लोग इस लालच में इनको वोट करें कि उनकी पेंशन बन जाएगी। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2 दिन में ही वो पोर्टल कंप्लीट हो गया था। 80,000 से ऊपर एक को भी पेंशन मिलनी नहीं है। 2 दिन के बाद जिसने भी फार्म भरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सरसाइज थी कि ये लोग हमें वोट करने के लिए आ जाएंगे। उनको तंग करके और लालच देके उनको रोका गया। तो इस बार जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल जी बहुत डरे हुए लग रहे हैं कि आपके उम्मीदवारों को तभी उन्होंने शायद जो टिकट है वो नहीं दी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उम्मीदवारों को जो पर्चा नहीं भरने दिया, अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट डरी हुई है, क्योंकि जहाँ जहाँ उनके एमएलए खड़े हो रहे हैं, कई एमएलए तो अपने आप पार्टी छोड़ के भाग गए क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे लड़ेंगे तो हार जाएंगे। उनके मंत्री छोड़ के पार्टी भाग गए क्योंकि उनको पता था भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकार है या उन्होंने जितने दिन एक भ्रष्टाचारी लीडर को साथ दिया है और चुनाव में जाएंगे तो वो हार जाएंगे, इसलिए पार्टी छोड़ के भाग गए। जिस अरविंद केजरीवाल के कई मिनिस्टर पार्टी छोड़ के भाग गए, उनकी टिकट नहीं मांग रहे, तो आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल कितना डरा हुआ है। यमुना आज तक साफ नहीं करा पाई, इस मामले में क्या कहना है? 800 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल यमुना नहीं, यमुना से आने वाला जो पानी है वो साफ पानी भी घरों तक नहीं पहुंचा पाए। टैंकरों से पानी आज भी दिल्ली की जनता को पीना पड़ रहा है। काफ़ी माताएं बहनें 1 बजे उठती हैं और 4 बजे तक पानी का इंतज़ार करती हैं। ये जो कॉलोनियों का बुरा हाल किया है, सारी कॉलोनियों की गलियां खोद के रख दी हैं, ये भी बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल ने बड़ा स्कैंडल किया हुआ है। कभी रोड खोदते हैं, कभी सीवर डालने के नाम पे, फिर रोड बना के जाते हैं, फिर कोई और किसी नाम पे। तो ये सब जनता के पैसे को लूट का उन्होंने धंधा बनाया। उसी चक्कर में वो लोग जेल में भी गए हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं यमुना साफ ना करवा पाया
तो अगली बार आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। और फिर दोबारा से उनका एक और वीडियो आता है जिसमें वो सेम ये बोलते हैं कि इस बार हमसे गलती हो गई, एक गलती तो माफ़ की जा सकती है, अगर अगले 5 साल में नहीं किया गया तो आप हमें वोट नहीं दीजिएगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान ना गलतियों का पुतला है और गलतियां होती रहती हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार ना हो। हमसे गलती हुई, दिल्ली के लोगों से गलती हुई, एक ही गलती हमने 3 बार कर दी, तो एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। इस बार ये मौका मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब से 10 साल पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने यही बोला था कि छठ वाले दिन मैं खुद अपने परिवार के साथ आकर यमुना मैया में डुबकी लगाऊंगा और छठ पर्व बनाऊंगा। लेकिन झाग इतना, गंदगी इतनी कि कई माताओं बहनों को स्किन की प्रॉब्लम हो गई। यमुना के पानी में छठ मैया का अर्घ देने में उनको 2 दिन में ही रेसिस हो गए, उनको बहुत बीमारियां हो गई, क्योंकि यमुना इतनी गंदी कर दी। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार को लेके छठ मैया के टाइम पर किसी भी घाट पे नहीं पहुँचे, और यमुना में पहुँचना चाहिए था। वो दोबारा फिर 5 साल आए, फिर दोबारा से उन्होंने वही वादा किया था कि यमुना को हम साफ़ करेंगे, लेकिन वही काम दोबारा हुआ। 5 साल बाद वही चीज़ थी कि यमुना मैया साफ़ नहीं हुई और वो आज भी गंदी है। ऐसे लोगों को, जिनको अपनी पावन यमुना मैया साफ़ कराने में 10 साल लग गए और वो गंदगी साफ़ नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को कैसे जनता अलाउ कर दे दोबारा से वोट देने के लिए? क्योंकि इस बार केजरीवाल जी फिर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना, वैसे तो वो काफ़ी अपने वादे नहीं निभा पाते, तो इस बार भी निराशा देखने को मिलेगी? बिल्कुल। 15 लाख कैमरे लगाने का वादा किया था। आए दिन क्राइम होते हैं, कैमरे नहीं लगे हैं, और जो लगे हुए हैं वो ऐसी कंपनी को, क्योंकि इनके रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उनको दे दिए, वो क्वालिटी नहीं है उनकी, वो ख़राब पड़े हैं। दूसरा वादा इन्होंने माताओं बहनों को वादा किया था पंजाब में कि हम आपको 1000 रुपये महीना देंगे। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। पंजाब की महिलाएं यहाँ पर उनके घर पे आ गई थी पैसे मांगने। तो वो जो 2100 का वादा है उसकी कोई गारंटी है? और गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि इनको वोट नहीं करेंगे। उन बहनों ने मन बना लिया जिनको इन्होंने डीटीसी बस फ्री करने की बात कही, लेकिन डीटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे रहे। एमसीडी के 54,000 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। 54,000 का मतलब है हर परिवार से 5 लोग, और 5 लोगों के रिश्तेदार, कई लाख लोग उस चीज़ से दुखी हैं। उसके साथ साथ सिविल डिफेंस, उसके साथ साथ होमगार्ड, इन लोगों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। ये क्या फ्री देंगे? और जो बिजली पानी का तो इतना बुरा हाल किया है। जल बोर्ड का, अरविंद केजरीवाल से पहले जल बोर्ड 11,000 करोड़ के घाटे में था। आज इनकी 10 साल की गवर्नमेंट में 70,000 करोड़ के घाटे में आ गया है। इन्होंने दिल्ली का इतना बुरा हाल किया है कि शिक्षा का मॉडल इन्होंने ध्वस्त कर दिया। सिर्फ और सिर्फ रूम बनाने के चक्कर में, इन्होंने पैसा बढ़ाने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में रूम बनाए और उनमें भ्रष्टाचार किया। उसी से ये लोग जेल में गए हैं। या एक बोतल फ्री देने के नाम पर इन्होंने जनता को शराबी बनाने का काम कर दिया। कोई सीएम ऐसा चाहेगा कि उनकी जनता दारू पी के टुल होकर घूमती रहे? एक बोतल एक फ्री, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो इस आदमी ने ऐसा कर दिया, जिसका सामर्थ्य 1 पौवा लेने का था उसे आधा फ्री में पिला रहे हैं। तो इसको रोकना चाहिए, और ये सच्चाई है। इस आदमी को जगह जगह कितने ठेके खोल दिए थे, आपने देखा होगा। जिन माताओं बहनों को दिक्कत होती थी दारू पीने से, उनके पति से, कि 7 तारीख को तनख्वाह मिली और वो जाके ठेके पर खड़ा होता था। जब पता चल गया कि ये 1 पौवा ही पी पाएगा, उसे 1 पौवा और फ्री मिल गया, तो बेचारा बर्बाद ही हो गया। उनकी बद्दुआएं लगेंगी, उन माताओं बहनों की बद्दुआएं लगेंगी, और लगी हैं तभी जेल में गए हैं। और आने वाला टाइम, इनकी बेल जल्दी रद्द होने वाली है, ये दोबारा जेल में जाने वाले हैं, कभी भी चले जाएंगे। तो जैसा कि सुनने में आया है, रामनिवास जी जो हैं, रामनिवास गोयल जी जो भी विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, जो उनका पर्चा जो है फाइल नहीं किया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे उनकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने फाइल नहीं किया या उनका भी पर्चा रद्द हुआ है या उनको रोका गया है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हो सकती है,
अरविंद केजरीवाल अपने साथियों को डसने में बहुत माहिर है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास को खा गए, प्रशांत भूषण को खा गए, शशि भूषण को खा गए, योगेंद्र यादव को खा गए। उसके साथ साथ आशुतोष जी को उन्होंने चूना लगाया, और भी कितने नाम मैं गिनाऊँ आपको सब पता है। वो उनके आंदोलन के साथी हैं। तो जो रामनिवास गोयल जी हैं, कहीं उसी का शिकार तो नहीं है? कहीं उनका भी तो पर्चा उन्होंने ही तो नहीं रद्द कराया हो? तो कुछ नहीं पता। मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ साजिश भी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। और इस बार फिर 2500 देने का वादा कर रहे हैं कि भाई हूँ मैं आपका, तो महिलाओं की बहुत मदद करूँगा, अपनी सब बहन। आपने वो गाना सुना है, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा? वो पंजाब में यही वादा करके आए थे कि मैं आपको 1000 रुपये महीना दूंगा, तो वो वादा भी झूठा था, ये वादा भी झूठा है। और दिल्ली के लोगों से इतने झूठे वादे किए हैं कि जिसका अगर मैं गिनती गिनाना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलंदा है। ये अली बाबा 40 चोर की टीम है, इस टीम से पूरा बच के चलना है। दिल्ली की जनता को अभी अगर वोट मांगने भी आए तो इनको साफ कहना है कि जिस झाड़ू को लेके आप आए थे उसी झाड़ू से आपको साफ करेंगे। तुगलकाबाद विधानसभा से मैं अपना फार्म जमा करने के लिए गया था, तो अधिकारियों ने कहा कि भाई अब आपका फार्म नहीं लिया जाएगा। मैं 2:10 पे अंदर ऑफिस में चला गया, और जब से अंदर ही रहा मैं उनसे रिक्वेस्ट की, कई आदमियों से बोला एसडीएम साहब के पास मुझे जाने दो। बाहर एक टीम बैठी थी दूसरे कमरे में, उन्होंने कहा नहीं, अब एसडीएम साहब के पास आप नहीं जा सकते और समय आपका समाप्त हो चुका है, अब आपका फार्म नहीं लिया जाएगा। ये जबकि मेरा पूरा फार्म कंप्लीट, बाहर मेरा एक आदमी लेकर के खड़ा था और मैं 2:10 पे अंदर एंट्री किया हूँ। मेरे पास फार्म लेने का समय भी है, और वो वहाँ पर कैमरा लगा है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और अंदर जब से मैंने फार्म लिया था वो लोग पहले से ही कहने लगे अब आपका फार्म नहीं लिया जाएगा, आप ले जाओ भले, लेकिन फार्म नहीं लिया जाएगा। पता नहीं ये क्या साजिश थी, मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने रीजन नहीं बताया कुछ कि क्यों नहीं ले रहे? नहीं, आप अब 2:10 से आप तैयार करोगे, आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बोल रहे थे। हमने कहा इसी को मतलब नहीं, हमारे जो वकील है आपको फार्म तैयार करके दे दिया है, दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। शाम को 5:30-6 बजे तक मेरी रोशनी जी से बात हुई है कि जी मेरा फार्म अंदर जमा कराइए। वीरेंद्र जी से भी कई बार कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा हम ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी और हमारा फार्म नहीं लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? ये जो सरकार चल रही है, और जो यहाँ पर इन्होंने जो अपना बंदे बैठा रखे हैं सरकार के अंदर, उसके अंदर ऑफिसों के अंदर, कि भाई अब ये इन लोगों के फार्म किसी तरह से रिजेक्ट करो या इनको भरने मत दो, ताकि हम लोगों को कोई आफत ना आ जाए। मैं यहाँ पे वैसे तो उत्तराखंड कम्युनिटी की अध्यक्ष भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ दिल्ली प्रदेश में। मेरा मैम यही कहना है कि हमारे साथ कैंडिडेट जो रह गए हैं और इन्होंने 2 साल से इतनी मेहनत कर रखी थी, तो मेरा यही अनुरोध है कि इनके फॉर्म किसी भी तरह जमा हो जाए। हेमचंद रजौरा है, और मैंने एनसीपी से कैंडिडेट के रूप में मैंने अपना पर्चा भरने के लिए मैं गया था, और मैं ऑन टाइम पहुंचा था, और काफ़ी मैं वेट भी किया। मैंने 5:30 बजे तक मैं अंदर भी रहा, लेकिन मेरा जो है पर्चा उन्होंने नहीं लिया, ना ही मेरी फ़ीस जमा करी गई। और कुछ टाइम के लिए मेरे को इधर उधर भटकाया लोगों ने कि आप उधर जाइए, आपका काम उधर से होगा या उधर होगा, तो उस तरीके से मेरा टाइम भी बहुत ख़राब किया गया। तो मेरा अनुरोध है चुनाव आयोग से कि कृपया कर, मेरा निवेदन भी यही है कि मेरा जो पर्चा है उसको एक्सेप्ट किया जाए। मेरी देवली विधानसभा के हित के लिए मैं अब चुनाव लड़ना चाह रहा था, जो कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर सकूं, मेरे क्षेत्र के अंदर अच्छा समाज सेवा कर सकूं। उसके लिए मेरे को चुनाव आयोग से निवेदन है कि वो मेरे पर्चे को एक्सेप्ट करे। बस यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।